नमस्कार मित्रों, बुध 9 ग्रहों में एक ग्रह है बुध, जिसको सबसे फास्ट, सबसे बुद्धिमान और सबसे बड़ा आकलन करने वाला ग्रह माना जाता है। 12 राशियों में बुध 2 राशियों का मालिक होता है, एक तीसरी राशि मिथुन और एक 6वीं राशि कन्या। काल पुरुष की कुंडली में बुध जो है वह पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, हमारी छोटी मोटी यात्राओं का इसका कारक होता है। कोर्ट कचहरी, कर्जा, ऋण, रोग, शत्रुओं का इनका कारक होता है काल पुरुष की कुंडली में। अब यह जो बुध है, यह बुध जब अच्छा बनेगा, जब अच्छा होगा, तो बुध के कारकत्व में क्या आते हैं? जैसे आपकी वाणी, बोलने की कला, भाषण देना, मैनेजमेंट करना, लेखा जोखा रखना, पत्रकारिता, प्रिंटिंग, एजुकेशन से संबंधित, कम्युनिकेशन, ये जो सारी चीजें हैं ये बुध के अंतर्गत आती हैं। सीए, स्कूल कॉलेज चलाना, ये सारे काम जो है बुध के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बुध जो है वो वाणी के साथ साथ बौद्धिक क्षमता, आपके कार्य कुशलता कैसी है, आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, इसका भी कारक बुध होता है। तो जब बुध हमारा खराब होता है तो हमें क्या क्या उसमें से तकलीफें सामना करना पड़ता है, कौन कौन से समस्याएं हमारे सामने आती हैं, यह हम जानने का प्रयास करेंगे। ज्यादातर बुध को युवा अवस्था माना गया है, उसको छोटा एक बालक की तरह माना गया है और सबसे ज्यादा चंचल माना गया है बुध को। छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि उनको संगति का असर बहुत ज्यादा गिरता है। छोटे बच्चे जिसकी संगति करेंगे, जैसे लोगों की संगति करेंगे, उनके अनुसार ही उनका कार्य जो है उसके तरफ बढ़ता जाता है। इसीलिए बड़े जो लोग होते हैं घर के, वो कहते हैं कि बच्चों को बुरी संगत से बचाओ। तो बुध भी जब बुरी संगत में फंसता है तो बुध उसी तरह से परिणाम देने लगता है कि जिस रास्ते में, जिस मार्ग में आप जाना चाहते हो, बुध आपको वहीं लेकर के जाता है। वैसे जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह जैसे 6, 8, 12 में बैठता है तो खराब होता है। तो अकेला बुध भी यदि जन्म कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ जाए, हालांकि 6वें घर का तो स्वयं मालिक होता है काल पुरुष की कुंडली में, फिर भी अकेला यदि बुध बैठ जाए तो निश्चित तौर से खराब होता है, क्योंकि बुध को किसी के साथ की जरूरत होती है। बुद्धि आपकी काम तब करती है जब आपको कोई साथ देने वाला हो, प्रोत्साहन देने वाला हो, तो यहाँ पे खराब होती है बुध की स्थिति। और दूसरी बात, बुध जो है मीन राशि में नीच के होते हैं, जो गुरु की राशि है। बुध भी ज्ञान के कारक है और गुरु भी ज्ञान के कारक है। तो बुध की राशि में, गुरु की राशि में बुध यदि नीच के भी हो गए तो भी गुरु बुध के पिता है, तो वहां जाकर के इतना ज्यादा बुरा परिणाम बुध नहीं देते। लेकिन चूंकि नीच होने के कारण अपना बुरा प्रभाव वहां अवश्य दिखाते हैं। दूसरा, बुध सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो दिखाते हैं चौथे घर, कुंडली के चौथे घर में, यानी कि सुख स्थान में, जो चंद्रमा का प्राकृतिक घर है, उस घर में बुध 4 नंबर की राशि में यदि आ जाते हैं तो वो पूरे घर का जो सुख सुविधा होता है उसको तबाह करके रख देते हैं। बुध एक व्यापारिक दृष्टि है। बुध जहां भी रहेगा वहां पर बुध अपने आप को एक व्यापारिक दृष्टि के हिसाब से ही देखेगा, व्यापार के तौर से ही अपने आप को वहां ढालने का प्रयास करेगा, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है कि वो किसी की नहीं चलने देता। जब भी जहां भी होगा वह अपनी ही चलाएगी। और कहते हैं कि कोयले में हीरे को खोजना यह बुध का काम है, क्योंकि जब बुध हमारा जिस भी ग्रह के साथ, जैसे बुरे ग्रहों के साथ, क्रूर ग्रहों के साथ पड़ जाए, सूर्य के साथ तो जाता समय बुध अस्त ही रहते हैं, क्योंकि 14-15 डिग्री के अंदर बुध यदि हैं तो अस्त माने जाते हैं।
और सूर्य के साथ अक्सर बुध अस्त ही माने जाते हैं, इसलिए सूर्य के साथ बुध के अस्त होने का उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, उतना ज्यादा दोष नहीं लगता जितना बुध को दूसरे ग्रहों के साथ बैठने से और उसका परिणाम दिखाने से दोष लगता है। जैसे बुध मंगल की राशि में बैठ जाए या राहु के शनि के साथ बैठ जाए, तो यदि शनि या राहु या मंगल भी पीड़ित है और वहां पे बुध बैठ गया है, तो आप पक्का मानिए कि बुध उस घर को नरक बना देंगे, उस घर को तबाह कर देंगे। तो बुध जब खराब होते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा बुध खराब है? बुध का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वाणी पे। तो आपको जो बोलना है आप बोल नहीं पाएंगे, आपको जो नहीं बोलना है वो अवश्य बोलेंगे। अपने सामने आप कुछ भी बोलते रहें, लेकिन जब 2-4 लोगों के सामने आपको बोलने का समय आएगा तो आप डगमगा जाएंगे, हकलाने लगेंगे, आपका हाथ पांव फूलने सूझने लगेगा। बोलना कुछ और चाहते थे उस समय, लेकिन बोल कुछ और आएंगे, जिसके वजह से कई बार बात बिगड़ जाती है। यह बुध का लक्षण है। बुध जो है मन को हमेशा भ्रमित करके रखेगा। व्यापार में अचानक कोई बड़ा नुकसान दे देता है, पार्टनर के द्वारा हमें फंसा दिया जाता है। जो काम हम नहीं करते उस काम में भी बुध के खराब होने के कारण, आरोप प्रत्यारोप के कारण हमें कारागार यानी कि जेल तक जाने की परिस्थिति बुध वहां ला करके खड़ा कर देते हैं। बुध जब खराब होते हैं तो हमारे स्किन में एलर्जी जैसे होती है, स्किन में त्वचा का रोग होना, नसों से संबंधित रोग होना, फेफड़े से संबंधित रोग होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, वाणी का दोष होना, बोल नहीं पाना, हकलाना, ये सारे जो काम है, दांत खराब हो जाना, ये बुध के ही कार्य होते हैं। तो जब हमारे बुध खराब होते हैं तो उस समय हमें ऐसे परिणाम दिखते हैं। घर में हमसे जो छोटे हैं, जैसे हमारी छोटी बहन है, बुआ इत्यादि हैं, इनके साथ रिलेशन खराब होना, या यात्रा करते समय एक मानसिक भय बना रहना, या कोई भी आप जब काम हाथ में लें तो उस काम को शुरू करने से पहले ही आपके मन में निगेटिविटी आ जाए, आपके मन में भ्रम पैदा हो जाए और ऐसा लगे कि ये काम पूरा होगा कि नहीं होगा, तो ये बुध के खराब होने का ही लक्षण होता है। बुध को देवताओं में भगवान बुद्ध का अवतार माना गया है। बुद्ध ही बुद्ध है और बुद्ध जो है ज्ञान की पराकाष्ठा है। बुद्धि को जब शांति मिल जाती है, यानी कि ज्ञान सही तरीके से मिल जाता है, उसको सही प्रोत्साहन मिल जाता है, तो वो बहुत ही लंबी छलांग लगाता है और वह अपनी ऊंचाइयों को पाता है। मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी होने के कारण बुध, कई बार आप देखेंगे कि मिथुन राशि और कन्या राशि के लोग ज्यादातर परेशान रहते हैं। उसका कारण यह है कि वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार काम अपेक्षा से ज्यादा करते हैं। चूंकि उनको ये पता नहीं है कि हमारे राशि का जो स्वामी है वो किस स्थिति में है, इसलिए वो परेशान होते हैं। तो यदि आपके जन्म कुंडली में बुध खराब है, आपको बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा और पार्टनर के द्वारा नुकसान हो रहा, आप लास्ट मोमेंट में जब भी आप काम कोई शुरू करते हैं और उसका लास्ट मोमेंट में जब रिजल्ट मिलना होता है, तब आप देखेंगे कि वहाँ कोई ऐसी क्राइसिस तैयार हो जाएगी, वहाँ कोई ऐसी समस्या आ जाएगी कि वो रिजल्ट तो मिलना रहा, ऊपर से और आरोप लग जाएगा, आपके ऊपर ही कोई ना कोई लांछन लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में बुध निश्चित तौर से खराब होते हैं। जो बच्चे हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो बोलने में जिनको भय लगता है, जो याद तो बहुत करते हैं लेकिन याद हो नहीं पाता, ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान गणपति का अथर्वशीर्ष का पाठ करना। भगवान गणपति के अथर्वशीर्ष का पाठ करने से बुध से जनित समस्त दोष वह दूर होते हैं। साथ ही आप अपने छोटी बहन, बुआ, मौसी, इनकी सेवा करें, इनसे रिलेशन अच्छा रखें। छोटी बहन है, बुआ है, मौसी है, इनसे रिलेशन अच्छा रखें। साथ में आप जो है हरा मूंग अवश्य बुधवार के दिन दान किया करें और
एक पेड़ आता है जिसका नाम है अपामार्ग। उस पेड़ की यदि आप दातून करते हैं या उस पेड़ के अर्क इत्यादि आप धारण करते हैं उसकी जड़ को, तो निश्चित तौर से उससे बुध ग्रह से जनित दोष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको अपनी कुंडली दिखाना है, कोई मुहूर्त जानना है या किसी प्रकार का कर्मकांड कराना है, तो आप मेरे नंबर 9423237616 में आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।